सद्दाम, अजय, विशाल, मोनिका, श्याम, मयंक, सुजीत, गौरव। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। शिवानी, अंशु, अजय, मोहन, पारुतोष, आलोक, सुजीत, अंकुश, विशाल, जितेंद्र, अभय, शिवम, किशन। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भैया आप सभी के? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम ग्रेट। तो फाइनली कल हम पजल चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। कल पजल चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी थी। आज नया दिन, नई शुरुआत होगी और आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है भाई साहब नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। आज से हम शुरुआत करेंगे बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ने की, ठीक है मेरे भाई। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब वो सारे क्वेश्चन जो कि पिक्चर वाले होते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन जो कि पिक्चर वाले होते हैं, जी हाँ। और अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इमेज का टॉपिक है, दूसरा है पेपर फोल्डिंग, तीसरा है बेटा कंप्लीशन ऑफ फिगर, चौथा है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक जैसी आकृतियों का समूह बनाना, पांचवा है एम्बेडेड ऑफ फिगर, और छठा है भाई साहब छठा टॉपिक है सीरीज, और उसके बाद है एनालॉजी, फिर है क्लासिफिकेशन, और फिर है डॉट सिचुएशन, और फिर है फिगर फॉर्मेशन। ये 10 टॉपिक हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर है। फिगर फॉर्मेशन, ये 10 चैप्टर। हालांकि एक और चैप्टर है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं या पढ़े नहीं है तो फिर पढ़ोगे, और वो है काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स ये एक अलग चैप्टर है जिसके कम से कम 4-5 क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसको हम अभी निकाल देते हैं। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम जो नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा इन सारे टॉपिक्स की, ठीक है। हाँ जी, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे। इमेज, पेपर, सिटिंग अरेंजमेंट की जो पीएनजी है 8 दिसंबर की, क्या वो अपलोड नहीं हुई? हो गई होगी भाई साहब अपलोड, ऐसा हो ही नहीं सकता अपलोड ना हुई हो। मशीन इनपुट पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई मशीन इनपुट, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, वो शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इमेज वाले टॉपिक को, ठीक है। क्योंकि जो इमेज वाला टॉपिक है वही इसका बेसिक आधार है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को समझने के लिए ये इमेज वाले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इमेज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारा। अगर आपका इमेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, हाँ जी, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा नॉन वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करना। अगर मैं इमेज की बात करूं तो भाई साहब दर्पण ना कई तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कोई भी एक पिक्चर है, जैसे एक लेटर है पी, ठीक है। तो दर्पण बेटा कहां कहां लगाए जा सकते हैं? दर्पण बेटा राइट हैंड साइड पे भी लगाया जा सकता है, दर्पण लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा हुआ मिल सकता है, दर्पण नीचे भी लगा हुआ मिल सकता है, और दर्पण ऊपर भी लगा हुआ मिल सकता है। कहीं भी दर्पण को लगाया जा सकता है। अगर ये वाली इमेज हम राइट हैंड साइड वाले दर्पण में देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी, इस वाले दर्पण में हम देखेंगे इस इमेज को तो ये इमेज हमें ऐसे दिखाई देगी, नीचे वाले दर्पण में देखेंगे तो ये इमेज हमें ऐसे दिखाई देगी, ऊपर वाले दर्पण में देखेंगे तो ये इमेज हमें ऐसे दिखाई देगी। समझ रहे हो? जी हाँ। तो एग्जाम में दर्पण को हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर दर्पण। बस होता यह है कि जो वर्टिकल मिरर होता है, ठीक है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल मिरर, ये होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। समझ रहे हो? ये वर्टिकल मिरर होता है, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मिरर को हम वाटर इमेज भी बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल मिरर को हम वाटर इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर इमेज भी बोलते हैं। बैंकिंग में नॉन वर्बल का कुछ भी पार्ट नहीं आता। बैंकिंग में नॉन वर्बल सिलेबस में है ही नहीं। समझ रहे हो? नॉन वर्बल का एक भी क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि दो टाइप के हमारे मिरर होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मिरर को हम क्या बोलते हैं? वाटर इमेज भी बोल देते हैं। क्लास नहीं चल रही है? अबे तुम बिल्कुल ही गधे हो क्या? क्लास नहीं चल रही है? अब हमें ये सीखना है कि किसी भी पिक्चर की इमेज बनने के पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली क्या कंसेप्ट है जब कोई इमेज बनाई जाती है? जैसे एक छोटी सी पिक्चर मैं आपके सामने बनाता हूं, आप उस पिक्चर की इमेज बना के मुझे बताओ। अगर हमारा दर्पण बेटा राइट हैंड साइड पे लगा है तो इसकी इमेज क्या बनेगी? और अगर दर्पण मेरा नीचे लगा हुआ है यानी कि वाटर इमेज क्या बनेगी इस पिक्चर की? एक थोड़ी सी ना इमेजिनेशन कीजिए, हल्की सी इमेजिनेशन कीजिए और इस इमेजिनेशन के आधार पे आप इस इमेजेस को बनाइए। ठीक है, बनाइए इन इमेजेस को, करो कोशिश इमेजेस को बनाने की, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, कि ये जो पिक्चर है इस पिक्चर की हमें इमेज देखनी है। अगर ये राइट हैंड साइड वाले दर्पण में इसकी इमेज देखूंगा तो ये जो इमेज दिखाई देगी मुझे बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस। ये इमेज मुझे ऐसी तो दिखाई देगी अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा इसकी इमेज। और अगर इसी की इमेज में हॉरिजॉन्टल दर्पण में देखूंगा तो ये इमेज मुझे ऐसे दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस, है ना? बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। आप ध्यान से देखो, अगर हम वर्टिकल मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। एग्जैक्टली होता क्या है, वर्टिकल में ना पिक्चर हमारी इस तरीके से रोटेट हो जाती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट, लेफ्ट वाला पार्ट राइट, और टॉप बॉटम वाली इमेज सेम रहती है। वर्टिकल मिरर में क्या होता है, टॉप बॉटम तो सेम रहती है, पोजीशन टॉप बॉटम की पोजीशन सेम रहती है, लेकिन जो पोजीशन इंटरचेंज होती है आपस में वो लेफ्ट और राइट की पोजीशन इंटरचेंज होती है। अच्छा, इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देखूंगा तो लेफ्ट राइट वाला जो पोजीशन है वो एज इट इज सेम रहती है, लेफ्ट राइट की पोजीशन एज इट इज सेम रहती है, और टॉप बॉटम वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती है। यहां पर हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। लेफ्ट राइट वाली पोजीशन इंटरचेंज होती है और टॉप बॉटम वाली पोजीशन सेम रहती है। टॉप बॉटम वाली पोजीशन क्या है, सेम रहती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, और पानी में क्या होता है, लेफ्ट राइट वाली पोजीशन सेम रहती है और टॉप और बॉटम वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती है। पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का मीनिंग एग्जैक्टली पता है क्या है? पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का मीनिंग एग्जैक्टली ये है, जैसे कि ये एक पिक्चर है, इसके अंदर कुछ लेटर है PF, LQ। ठीक है, अब एक दर्पण तो बेटा राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है और एक दर्पण लगा हुआ है नीचे। अब आप दोनों इमेज मुझे बताओ, दोनों इमेज बनाकर कि इमेज एग्जैक्टली बनेंगी क्या? ठीक है, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो इमेज एग्जैक्टली क्या बनेंगी? सर, अगर इस पिक्चर की हम इमेज ध्यान से देखें तो बेटा अगर मैं वर्टिकल मिरर में बात करता हूं तो टॉप बॉटम वाली पोजीशन सेम रहती है। P ऊपर है, P मुझे ऊपर ही दिखाई देगा, P ऊपर है, P ऊपर दिखाई देगा, लेकिन P ऊपर जरूर दिखाई देगा लेकिन वो अपनी ही जगह ना पलट जाएगा। वो अपनी ही जगह पर क्या होगा, अपनी ही जगह पे पलट जाएगा। F नीचे है, नीचे दिखाई देगा लेकिन वो अपनी ही जगह पे पलट जाएगा। ठीक है, और L और Q की पोजीशन इंटरचेंज होगी। Q राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा लेकिन पलट उल्टा, और L लेफ्ट से राइट पे आएगा लेकिन उल्टा। यहां पर L और Q की पोजीशन सेम रहेगी, L और Q की पोजीशन तो सेम रहेगी लेकिन बेटा पिक्चर उल्टी दिखाई देंगी। L मुझे लेफ्ट का लेफ्ट पे दिखाई देगा लेकिन उल्टा, Q राइट का राइट पे दिखाई देगा लेकिन उल्टा, और P ऊपर से नीचे आ जाएगा और F नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वाटर एंड मिरर इमेज का तो वो क्वेश्चन ना बेसिकली हमें ऑप्शन से डील करना होता है।
हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन होते हैं गलत, एक होता है सही। तो एग्जाम में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें ना ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, इमेज में मैं आपको बता दूं, इमेज की एक बहुत ही बेसिक सी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। और वो ट्रिक ये है बेटा कि पास वाली पिक्चर पास दिखाई देती है और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है। ये इमेज की एक ट्रिक है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर बेटा पास दिखाई देती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। किसी भी पिक्चर की अगर आप इमेज बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। जैसे मान लो एक वर्ड है रीजनिंग, अब इस पर्टिकुलर वर्ड की आपको इमेज चाहिए और आपको ये वाली इमेज चाहिए। राइट हैंड साइड पे दर्पण है, अब आप इसकी इमेज कैसे बनाओगे? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बेहद आसान है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बेटा बेहद आसान है। और वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है कि पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब हमें पता है कि बेटा मिरर के सबसे नजदीक क्या है, जी। तो सबसे पहले हमें जी की इमेज दिखाई देगी, सबसे पहले हमें जी की इमेज दिखाई देगी, वो भी रिवर्स। अब आप दिए गए 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छांटो जो ऑप्शन बेटा जी से स्टार्ट हो। ये ऑप्शन जी से स्टार्ट नहीं है, ये ऑप्शन जी से स्टार्ट नहीं है, ये ऑप्शन जी से स्टार्ट नहीं है। तो जी से ऑप्शन बी स्टार्ट है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर होती है। आजकल एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बेहद पूछे जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, जल्दी से A to Z अल्फाबेट लिखो और सबकी मिरर और वाटर इमेज बनाओ, है ना। हर एक लेटर की, हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज बनाओ फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से A B की बनाओ, ठीक है। C सारी की सारी इमेज बनाओ फटाफट से। D E F G H I J। ये इमेज बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पहले से पता होगा कि किस लेटर की इमेज किस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए ये इमेज बनाना जरूरी है, वरना कुछ ऐसे लेटर हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं और हम सोचते हैं इसकी इमेज ये नहीं बनेगी सर। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर बनती है। और मैं ये जो इमेज बनाऊंगा ना, इसमें से एक इमेज ऐसी होगी जो मैं गलत बनाऊंगा। आप उस गलत इमेज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इमेज मैंने गलत बनाई है, ठीक है।
उस गलत इमेज को आइडेंटिफाई करना कि मैंने कौन सी इमेज गलत बनाई है। एक इमेज में गलत बनाऊंगा, आपको उस गलत इमेज को आइडेंटिफाई करना है। चलिए साहब, हर एक लेटर की मिरर और वाटर इमेज देख लो। वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इमेज पहले से पता होनी चाहिए अल्फाबेट की। अब इनमें से एक इमेज गलत है और उस गलत इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। वो कौन सी इमेज है गलत, बताओ कौन सी गलत इमेज है। आराम से पहले सब देख लो, ध्यान से एक एक लेटर को ध्यान से देख लो। बच्चे कह रहे ऑल आर करेक्ट, पी की कुछ एस की, ओके। लेकिन एक बच्चा है शिवानी जिसने कहा ऑल आर करेक्ट। दूसरा बच्चा है किशन, तीसरा है सचिन, चौथा है राहुल। ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने कहा ऑल आर करेक्ट। शाबाश। जी हां, क्योंकि यहां पर सारी ही इमेज एकदम परफेक्ट है, कोई भी इमेज गलत है ही नहीं। आपको लग रहा है कि पीयूष सर के हाथों से कोई इमेज गलत बनेगी है? क्यों भाई? क्या आपको लग रहा है पीयूष सर के हाथों से गलत इमेज बनेगी? सारी की सारी इमेज एकदम परफेक्ट है, सारी इमेज एकदम सही है। अब इसको देख के ध्यान से ये बताओ मुझे कि यहाँ पे कितने ऐसे लेटर हैं जो ना तो मिरर में चेंज हो रहे हैं ना वाटर में। मतलब ना तो वो मिरर में चेंज हो पा रहे हैं ना ही वाटर में चेंज हो पा रहे हैं। जो मिरर और वाटर दोनों में सेम है, मिरर और वाटर दोनों में सेम है। जैसे कि एक लेटर है एच, दूसरा है आई, तीसरा है ओ और चौथा है एक्स। ये 4 ऐसे लेटर हैं जो मिरर और वाटर दोनों में सेम है। ना तो मिरर में चेंज हो रहे हैं ना ही वाटर में चेंज हो रहा है। मिरर वाटर में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंजेस मिरर एंड नो चेंजेस वाटर। तो कितने ऐसे लेटर हैं? 4 लेटर हैं, एच आई ओ एक्स। अच्छा, कितने ऐसे लेटर हैं, कितने ऐसे लेटर हैं कि जो मिरर में चेंज नहीं हो रहे, जो मिरर में नो चेंज है, जो मिरर में चेंज नहीं हो रहे? कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर में चेंज नहीं हो रहे? और कितने ऐसे लेटर हैं जो वाटर में चेंज नहीं हो रहे? कितने ऐसे लेटर हैं जो वाटर में सेम है जिनकी इमेज? कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी इमेज मिरर में एज इट इज है? कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी वाटर में इमेज सेम है? ठीक है, जिनकी वाटर में सेम है। अगर हम मिरर को काउंट करें, मिरर इमेज को काउंट करें, तो भाई साहब मिरर के लिए क्या है? पहला जो लेटर है वो क्या है? ए। देखो ए लेटर मिरर में चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो कौन सी पिक्चर्स हैं जो मिरर में कभी बदलती नहीं है? कौन सी पिक्चर्स हैं जो मिरर में बदलती नहीं है? वो पिक्चर्स जिनको वर्टिकल बीच में कट करो, वो पिक्चर जिनको वर्टिकल बीच में कट करो और अगर लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है, अगर लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है तो उसकी जो इमेज होगी वो मिरर में हमेशा सेम होगी। वो पिक्चर जो वर्टिकल बीच में से कट करने पर अगर लेफ्ट राइट सेम है तो वो मिरर में हमेशा एज इट इज सेम रहेंगे। अगर आप अपने आप को देखते हो आईने में, दर्पण में, तो आपको पता है आप जैसे हो वैसे ही दिखते हो आईने में। पता है ना आपको? क्या आप कभी आईने में बेटा उल्टे दिखाई दिए हो? नहीं ना। आप जैसे हो वैसे ही आप आईने में दिखाई देते हो। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ना वर्टिकल सिमेट्रिक हैं।
देखो हमारा ना लेफ्ट राइट पोर्शन बिल्कुल सेम है। अगर बीच में से एकदम बीचों बीच में से हम लाइन खींचे तो ह्यूमन बॉडी का जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है वो एज इट इज सेम है। इसीलिए हम दर्पण में एज इट इज दिखाई देते हैं। दर्पण में वरना हम उल्टे दिखाई दे, लेकिन हम एज इट इज दिखते हैं क्योंकि हम वर्टिकल सिमेट्रिक हैं इंसान। ठीक है, दुनिया की अधिकतर जितनी भी चीजें हैं वो लगभग लगभग वर्टिकल सिमेट्रिक ही होती हैं, है ना। दुनिया की अधिकतर चीजें वर्टिकल सिमेट्रिक होती हैं, इसलिए दर्पण में हर चीज हमें एज इट इज सेम दिखाई देती है जैसी है वो। समझ रहे हो? जी हाँ। अच्छा, पानी में कौन सी इमेज सेम दिखाई देती है? सर पानी में वो सेम दिखाई देती है जिनको हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर टॉप बॉटम सेम है। जिनको हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर टॉप बॉटम सेम है, वो पिक्चर पानी में एज इट इज सेम दिखाई देती है। वरना पिक्चर पानी में उल्टी दिखाई देगी। जैसे हम, है ना, अगर हमें ध्यान से देखा जाए इंसान को, हम ना हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक नहीं है। हमारा ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का पोर्शन अलग है, इसीलिए हम पानी में उल्टे दिखाई देते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होते ना, अगर हमारा ऊपर और नीचे का पोर्शन सेम होता तो हम पानी में भी एज इट इज दिखाई देते जैसे हम हैं। तो हम पानी में उल्टे इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं है, वर्टिकल सिमेट्रिक है, इसलिए हम मिरर में सेम दिखते हैं, पानी में नहीं दिखते। समझ रहे हो? तो कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर में चेंज नहीं होते। ए लेटर मिरर में कभी चेंज नहीं होगा, वर्टिकल सिमेट्रिक है। बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच, एच सेम होगा। एच के बाद आई जे के एल एम एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये इतने सारे लेटर हैं जो मिरर में कभी चेंज नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि टोटल ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनकी इमेज मिरर में सेम रहती है। टोटल ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी मिरर में इमेज सेम रहती है। तो बेटा इसमें से वॉबल अगर मैं हटा दूं, ए आई ओ यू, तो कितने कॉन्सोनेंट हैं? 4 वॉबल हटा दो, यानी कि 7 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिसकी इमेज मिरर में सेम रहती है। 7 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं। वाटर वाले बताओ बेटा। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी एक्स, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे लेटर हैं जो पानी में सेम रहते हैं, पानी में कोई बदलाव नहीं है। 9 ऐसे लेटर हैं। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जो पानी में सेम रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो हमें इमेज का कंसेप्ट पता चल चुका है कि किस तरीके से हमें इमेजेस बनानी है। इमेजेस किस तरीके से बनाई जाती हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इमेजेस बनाने में। अब हम सीधा ना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि एग्जाम में वाटर और मिरर इमेज का क्वेश्चन एग्जैक्टली बनता कैसे है और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सीधा हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वाटर एंड मिरर इमेज वाला, तो वो क्वेश्चन हमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करना होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। तो अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं, बेटा हमें देखना पड़ेगा दर्पण लगाया कहाँ गया है। दर्पण लगाया गया है नीचे, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी बेटा वो हमें इमेज बनानी है नीचे, हमें नीचे इमेज बनानी है। तो ये एग्जाम में हमें खुद देखना पड़ेगा कि दर्पण एग्जैक्टली हमने कहाँ रख रखा है। तो अगर मैं नीचे इमेज बनाऊंगा तो कौन सी इमेज बनेगी बेटा? ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, तो ये राइट हैंड साइड पे रहेगा। समझ रहे हो? लाइक दिस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ऑप्शन डिपेंडेंट है। यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है। तब हम अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मुश्किल से 2 से
4 सेकंड में, वो भी मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। दो से 4 सेकंड में। चलिए साहब, अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखता हूं भाई मेरे, तो यहां पर देखो दर्पण जो है वो नीचे ही लगाया गया है mn। तो mn अगर दर्पण है तो जो इमेज है वो मुझे यहां बनानी है। अब है ना, दर्पण में इमेज क्या बनेगी? ठीक है, दर्पण में इमेज क्या बनेगी? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। आपसे पढ़कर मजा आ गया सर, मेरे सीजीएल में 2 क्वेश्चन सेम आए। अबे गधे, 25 में से तुम 2 क्वेश्चन पे मजा ले गए। 25 के 25 क्वेश्चन सेम आए होंगे बेटा, 25 के 25 क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। तुम 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हो और उसमें तुम खुश हो रहे हो, हैं? हाँ जी, डिट्टो सेम आने का मतलब अच्छा ये है कि डिजिट भी चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने, हमारी मतलब हमारे नोट से ही कॉपी पेस्ट कर दिए 2 क्वेश्चन, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ, तो हमारे नोट से भी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कभी कभी, तो बिना डिजिट चेंज हुए, डिजिट भी चेंज नहीं करता है एग्जामिनर। आप उसकी बात कर रहे हो, वो 2 क्वेश्चन है ना। बाकी तो पूरे 23 क्वेश्चन भी तो हमारे पढ़ाए हुए नोट से ही होंगे, बाहर से कुछ नहीं होगा। चलिए, अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं, दर्पण लगा है यहाँ पर, तो इसकी जो इमेज बनेगी, ये जो ये है, ये कट हमें यहाँ दिखाई देगा लाइक दिस। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेकिन ये सीधा खड़ा हुआ है, जबकि कप दिखाई देगा उल्टा। कप कैसे दिखाई देगा? कप दिखाई देगा उल्टा। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, यही कंसेप्ट है इमेज का, इसके अलावा इमेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को उड़ा दो। समझ रहे हो? ऑप्शंस को उड़ा दो, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, ये पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी, तो सबसे पहले ये वाली इमेज बनेगी। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब आप इस ऑप्शन पे आओ, सेकंड फिगर पे देखो, पहली जो फिगर है वो यहां भी सही है, यहां भी सही है और यहां भी सही है। अब आओ आप सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर में ये जो है मात्रा, ये इस साइड है, तो यहां पर इस साइड, क्योंकि ये मिरर से बेटा दूर है, तो ये मिरर से दूर जाएगी। तो अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ये जो है पॉइंट गैप रख दिया इन्होंने, जबकि गैप नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी हमें। बड़ा गोला पास में है तो पहले बड़ा गोला दिखाई देगा, छोटा गोला दूर है तो फिर छोटा गोला दिखाई देगा। तो बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा गोला छोटा गोला, ये गलत हो गए, तो 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पास में है, तो ये पास ही दिखाई देगा, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। ले लो 10 सेकंड ले लो तुम, 5 सेकंड नहीं लो तो 10 सेकंड ले लो। हम्म अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं तो ये जो पत्ती है वो बेटा ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस, है ना। और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। इसके बाद ये मिरर के पास हैं दोनों, तो ये दोनों मिरर के पास ही दिखाई देंगी। ये दोनों मिरर के, यहाँ पे दूसरी नहीं है छोटी वाली, यहाँ पे दूसरी नहीं है छोटी वाली, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं ध्यान से देखूं इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर में भैया पास वाली पिक्चर पास, तो देखो ये जो सर्कल है ना, ये दर्पण के पास में है, तो ये सर्कल ही दर्पण के पास में दिखाई देंगे सबसे पहले ऊपर, तो ये तो बनेगी नहीं पिक्चर, ये भी नहीं बनेगी, ये और ये बनेंगी। अच्छा, ये एरो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं पहुंचेगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वाटर एंड मिरर इमेज। एक सीधा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया ऑप्शन एलिमिनेट करने का, कि पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझ रहे हो। अब जैसे ये है, समझ रहे हो, तो ये टी टी दिखाई देगा हमें एज इट इज, लाइक दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो एज इट इज दिखाई देगा। अच्छा बेटा, आप लोग जानते हैं कि जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने लगाया जाता है, घड़ी को जब उल्टा करके दर्पण के सामने लगाते हैं, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। वाटर इमेज क्या है? 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे 90 मिनट में से माइनस कर दो। जब घड़ी को उल्टा करके रखते हैं दर्पण के सामने, तो वहां पर ना वाटर नहीं, सॉरी, वहां पे मिरर नहीं, वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। घड़ी को जब हम उल्टा करके रखते हैं मिरर के सामने, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। तो घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो इसको 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। 30 माइनस का 15 15, 18 माइनस का 4 14, तो इसका मतलब 2:15। इसका मतलब 2:15। समझ रहे हो। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हमें देखना है कि दर्पण हमने रखा कहाँ है। दर्पण को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ऊपर या नीचे, उसी हिसाब से हमें इमेज बनानी है। अब इमेज हमें इस साइड बनानी है, अब इमेज हमें इस साइड बनानी है। तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास और दूर वाली पिक्चर दूर बनानी है। ठीक है, हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ये सर्कल यहां बनेगा और ये एरो बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। तो हमारा एम नजदीक है तो एम वाला पास रहेगा, और डब्ल्यू दूर है तो डब्ल्यू दूर रहेगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। और जब हम यहां से पिक्चर को रीड करेंगे, तो पहले डब्ल्यू आएगा फिर एम आएगा, तो पहले डब्ल्यू आएगा फिर एम आएगा। और ऑप्शंस एलिमिनेशन पे हमें ध्यान देना है, तभी हम एग्जाम में टाइम को सेव कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में टाइम सेव करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस एलिमिनेट आपको करने ही पड़ेंगे। बिना एलिमिनेशन के बात नहीं बनेगी। ठीक है, बिना एलिमिनेशन के बात नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब दर्पण को ध्यान से देखो, दर्पण कहाँ रखा है? दर्पण को अगर हम ध्यान से देखें, तो दर्पण रखा है नीचे, दर्पण रखा है नीचे। समझ रहे हो। अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे भाई साहब इसकी इमेज? दर्पण तो नीचे रखा है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? सर ये जो डायगोनल लाइन है, इसको हम ऐसे खींच देंगे, इस डायगोनल लाइन को, है ना। हाँ जी, और ये एरो एस, ये सारे बेटा एग्जाम के क्वेश्चन है। मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी बनाए क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम के ही है, मेरी अपनी मर्जी से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन दोनों ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 साल के क्वेश्चन और आने वाले 5 साल के क्वेश्चन दोनों होते हैं। समझ रहे हो। हाँ जी। अब ये दर्पण है यहाँ पे नीचे, अगर नीचे दर्पण है तो बेटा इमेज कैसे बनाओगे? ये जो बनी हुई है ये यहाँ बनेगी, और ये भरी हुई पास वाली पिक्चर पास, लेकिन ये उल्टी बना दी, लाइक दिस, ऐसे बनेगी बेटा।
तो ये भरा हुआ बनना चाहिए, ये भरा हुआ बनना चाहिए, ये भरा हुआ बनना चाहिए। और देखो एक चीज और है, जब आप हमसे पढ़ लेते हैं, जब मैं किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, तो क्वेश्चन ना क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तो अपने आप ही हमें इजी लगने लगता है। आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़े हैं, आप उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। जब हमारे सारे कंसेप्ट पकड़ में आ जाते हैं, सारी अप्रोचेस हमें पता चल जाती हैं, तो कोई क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। चलो, अब अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं, तो दर्पण लगा है नीचे, नीचे हमें इमेज बनानी है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है तो 5 रहेगा, राइट हैंड साइड पे टी रहेगा। 5 टी, 5 टी, 5 टी आना चाहिए, 5 टी आना चाहिए। देखो हमें इमेज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, बिना इमेज देखे हम आंसर दे पा रहे हैं। हमें कुछ कुछ ऑप्शंस में तो इमेज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो हमें इमेज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जे पास में है तो जे पास में दिखाई देगा, ठीक है। और आई दूर है तो आई, तो बेटा आई से सॉरी, आई से स्टार्ट होगा, जे पे खत्म होगा। आई से शुरू होना चाहिए, आई से शुरू जे पे खत्म, लेकिन जे की इमेज गलत है। आई पे शुरू जे पे खत्म, आई से शुरू जे पे खत्म। लेकिन यहाँ पे एल की इमेज गलत बनाई हुई है, एल हमें उल्टा दिखाई देगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आप इस डाइस की इमेज देखो, ये डाइस आपको कैसे दिखाई देगा। हाँ जी, अगर आप दर्पण में देखोगे तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी, ठीक है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली, ये पास में है तो पास में दिखाई देंगे, ये ऊपर, और ये राइट हैंड साइड पे दूर है तो दूर दिखाई देगा। तो ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। ट्राइंगल बेटा उल्टा दिखाई नहीं देगा, त्रिभुज जो है वो एज इट इज दिखाई देगा सीधा। मिरर में, मिरर में त्रिभुज कभी पलटता ही नहीं है ना। बिल्कुल सर जी, आपसे पढ़ने के बाद हर टॉपिक आसान लगने लगा है, रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। हाँ जी, अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसकी दर्पण में इमेज बनाओ। अब जो इमेज हमें बनानी है वो इमेज बनानी है लेफ्ट हैंड साइड पे। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इमेज कैसे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम इमेज कैसे बनाएंगे। तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये पास में है तो पास, ये ट्राइंगल दूर है तो दूर, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो जब हम अपनी पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, जब हम अपनी पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्या आ जाए, ट्राइंगल। पहले क्वाड्रिलेटरल नहीं आना चाहिए, पहले ट्राइंगल आना चाहिए और बाद में ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये दर्पण है, इमेज हमें नीचे बनानी है। अब नीचे इमेज कैसे बनाओगे बताओ। पलट दो, क्रॉस एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ये एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी के दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, है ना। बाकी के दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। चलिए साहब, नेक्स्ट। दर्पण देखो, दर्पण कहाँ है, दर्पण राइट हैंड साइड पे है, इमेज यहाँ बनानी है तुम्हें। दर्पण राइट हैंड साइड पे है, इमेज यहाँ बनानी है तुम्हें। हाँ जी, सुपर, मजा आ गया सर। पास वाली पिक्चर पास, देखो ये सी तो बनेगी ही। अब ये ऊपर है तो ऊपर दिखेगी, ये नीचे तो नीचे दिखेगी, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। लेकिन ये सी की डायरेक्शन ही पलट दी, ये सी की डायरेक्शन ही पलट दी, ये सी की डायरेक्शन ही पलट दी, सी की डायरेक्शन ही पलट दी। चलिए साहब, नेक्स्ट।
सारे सही हो गए सर। लल्लन टॉप। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। एरो पास में पास दिखाई देगा, ये दूर है दूर दिखाई देगा। एरो सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा। एरो बेटा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही मिलेगा। यहाँ तो एरो ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास में है, ये पास में दिखाई देगा बॉक्स, और ये दूर में दिखाई देगा। पास वाला पास, दूर वाला दूर दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई साहब? ये एरो पलट गया, उल्टा है। ये तो पिक्चर ही उल्टी कर दी। ये यहाँ पे पैर आ गए जबकि एरो आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं वाटर एंड मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है वो बेहतर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब वाटर एंड मिरर इमेज में। हाँ बोलो, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े प्यार से हर क्वेश्चन को बना पा रहे होगे, बेहद प्यार से। चलिए साहब, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर अगर मैं ध्यान से देखूं, जी जी पास में है तो पहले जी दिखाई देगा, एफ दूर है तो दूर में एफ। पास वाला पास, दूर वाला दूर। तो जी एफ बच गया, ये जी आना चाहिए, ये जी आना चाहिए, जी। लेकिन एफ की इमेज गलत है, एफ की इमेज गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सर, ये जो त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज, जब दर्पण में ऊपर देखोगे तो इसकी जो शेप है वो ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस। तो ये शेप ध्यान से देखो, इस शेप का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इस शेप का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। चलो 23, क्वेश्चन नंबर 24। हम्म अब क्योंकि आपने पजल पढ़ा है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसके सामने ये काफी हल्के लग रहे हैं अब आपको, है? क्यों भाई? सर ये उल्टा दिखेगा, जब उल्टा दिखेगा तो सीधा खड़ा नहीं होगा। उल्टा दिखेगा तो या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। और बेटा ये स्माइली बनी हुई है, ये रोता हुआ नहीं है, ये स्माइली बनेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो पहले बेटा ये दिखाई देंगे लाइक दिस, है ना? हाँ जी। पास वाला पास, डॉलर पास में है, पहले डॉलर दिखाई देगा, एल दूर है, एल दिखाई देगा। तो डॉलर एल, ये डॉलर आना चाहिए, डॉलर एल, ये डॉलर आना चाहिए। इसके बाद
पास वाला पॉइंट पास में आएगा, भरा हुआ पॉइंट, और खाली वाला पॉइंट दूर जाएगा। पहले भरा फिर खाली, तो पहले भरा आना चाहिए, पहले भरा आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नहीं लगता इससे ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है वाटर एंड मिरर इमेज में, इससे ज्यादा क्वेश्चन कराने की नीड भी नहीं है ना। हाँ जी, अब हमें यहाँ पर इमेज बनानी है, यहाँ पर। अब यहाँ पर इमेज कैसे बनाओगे, वही कंसेप्ट है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा एम यहाँ पे है, यहाँ दिखाई देगा, फिर स्टार दिखाई देगा, फिर ओ दूर है तो ओ दिखाई देगा, फिर डॉलर है तो डॉलर दिखाई देगा। बाकी पिक्चर पे ध्यान ही मत दो तुम, एम ओ डॉलर बेटा उल्टा दिखेगा, एम ओ डॉलर स्टार, एम दिखाई न देना चाहिए, एम दिखाई देना चाहिए। बाकी पिक्चर पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, बाकी पिक्चर पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करने पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पे ध्यान दो, बाकी पिक्चर पे ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, हाँ जी, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को। भरा हुआ पास में था मिरर के तो पास दिखाई देगा, खाली वाला दूर है मिरर से तो दूर दिखाई देगा। समझ रहे हो, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब फाइनली वाटर एंड मिरर इमेज, ये छोटा सा टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का खत्म। नॉन वर्बल रीजनिंग में छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं जो डे बाई डे खत्म होते चले जाएंगे, और कुछ तो नॉन वर्बल में ऐसे टॉपिक हैं जो एक ही दिन में 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो, हाँ जी। तो चलिए फिर आज की सेवा हम यहीं रखते हैं, हम मुलाकात करेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।